नमस्कार। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ट्रेनिंग में आप सभी का वेलकम है। आज जो है हम हमारा जो मेडिक्लासिक इंडिविजुअल पॉलिसी है, गोल्ड प्लान, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेडिक्लासिक गोल्ड प्लान हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को दे सकते हैं। फैमिली को हम ये पॉलिसी सेल नहीं कर सकते। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 18 साल से लेकर 65 साल तक के व्यक्ति को हम ये पॉलिसी सेल कर सकते हैं। रिन्यूअल की बात करें तो एज यूजुअल इसमें भी लाइफ टाइम रिन्यूअल रहेगा, यानी लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल रहेगा। 65 के बाद भी हम अपनी पॉलिसी को लाइफ लॉन्ग रिन्यू कर सकते हैं। बेसिक फीचर हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स अगर हम 24 आवर्स या उससे ज़्यादा समय के लिए अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उसका जो भी एक्सपेंसेस है वो हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। क्लेम या तो हम कैशलेस ले सकते हैं या रियम्बर्समेंट ले सकते हैं। अगर हम नेटवर्क हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पर हम कैशलेस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं, और अगर हम नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ हमें रियम्बर्समेंट प्रोसीजर के जरिए क्लेम प्रोसेस करना होगा। सम इंश्योर्ड की अगर हम बात करें तो सम इंश्योर्ड इसमें मिनिमम 3 लाख रुपए, उसके बाद 4 लाख, 5, 10, 15, 20 और मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड इस पॉलिसी में हम सेल कर सकते हैं। रूम रेंट की बात करें ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन, जो हमारा रूम रेंट रहेगा, अगर हम 3 लाख 4 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड पे बात करें तो 5,000 रुपीज पर डे का रूम जो है वो ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन हम यूज कर सकते हैं। और 5 लाख या उससे ज्यादा के सम इंश्योर्ड की बात करें तो सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम का जो कैटेगरी का जो रूम है वो रूम हम इस पॉलिसी में पर डे यूज कर सकते हैं। रोड एम्बुलेंस की अगर हम बात करें तो 2,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो रोड एम्बुलेंस जो है हम इस प्लान के अंदर क्लेम कर सकते हैं अगर हमें एम्बुलेंस की जरूरत होती है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स हॉस्पिटल में एडमिट होने के 30 डेज पहले प्री हॉस्पिटलाइजेशन, और डिस्चार्ज होने के बाद 60 डेज बाद तक का यानी पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो हम 60 डेज तक का जो भी एक्सपेंसेस है वो हम इस प्लान के अंदर क्लेम कर सकते हैं। इस प्लान के अंदर एक और चीज है कि जो साइकेट्रिक है और जो साइकोमेस्टिक जो है, साइकोसोमेटिक जो है डिसऑर्डर जो होता है, ये भी इस प्लान के अंदर कवर होता है। इसमें 5 डेज का जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट है, और 24 मंथ्स के बाद जो है ये डिसऑर्डर जो है वो हम इस प्लान में कवर करते हैं। नॉर्मली साइकेट्रिक और ये जो है कवर नहीं होता है, बट इस प्लान के अंदर 2 साल के बाद ये कवर होता है, जिसमें 5 डेज का मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड रहेगा। हेल्थ चेकअप बेनिफिट की अगर हम बात करें तो हेल्थ चेकअप बेनिफिट इस प्लान के अंदर हम एवरी क्लेम फ्री ईयर, मैंने पॉलिसी ली और इस साल मेरा कोई भी क्लेम नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर मैं अपना रूटीन मेडिकल चेकअप करवा सकता हूँ। 3 लाख से 5 लाख तक का सम इंश्योर्ड है तो 1,500 रुपए तक का, 10 से 15 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 2,500 रुपए तक का, और 20 और 25 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है तो 5,000 रुपए तक का मैं अपना रूटीन मेडिकल चेकअप ले सकता हूँ। कैटरेक्ट सर्जरी यानी मोतियाबिंद जो कि प्लान डिजीज है 2 साल के बाद कवर होगी। इसमें सब लिमिट है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पे जो है 30,000 रुपीज एक आंख के लिए और 40,000 रुपीज पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान हम कैटेक के लिए क्लेम कर सकते हैं। 10 लाख और 15 लाख के लिए 40,000 रुपए एक आंख के लिए और 50,000 रुपए बोथ आइज के लिए। 20 to 25 लाख रुपीज के सम इंश्योर्ड पे 45,000 रुपीज फॉर वन आई एंड 60,000 रुपीज फॉर बोथ आइज हम क्लेम कर सकते हैं। नो क्लेम बोनस की बात करें, हमने पॉलिसी ली और इस साल अगर हमारा कोई भी क्लेम नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर हमारा सम इंश्योर्ड 25% इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर भी क्लेम नहीं आया फिर 20% इंक्रीज होगा, और हर साल 20% बढ़ता रहेगा और मैक्सिमम 100% तक हमारा नो क्लेम बोनस रहेगा। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, मैंने पॉलिसी ली और मेरा सम इंश्योर्ड लेट से 5 लाख रुपया और मेरा 5 लाख रुपया यूज हो गया, जीरो हो गया और मैं डिस्चार्ज होके घर आ गया, उसी साल अगर मैं दोबारा हॉस्पिटलाइज होता हूँ किसी दूसरी बीमारी के लिए
तो कंपनी मुझे 200% यानी 5 लाख के सम इंश्योर्ड पे 10 लाख रुपीस का लमसम मुझे जो है वो रिस्टोरेशन मिल जाएगा, लेकिन इसमें सम इंश्योर्ड 0 होना जरूरी है और सेकेंड डिजीज पर हम इसे यूज कर सकते हैं। आयुष ट्रीटमेंट, अगर हम एलोपैथिक में ना जाकर आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक में जाते हैं तो हम उसका पैसा भी जो है वो हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं 25% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 25,000 रुपीज। सुपर रिस्टोरेशन एक नया फीचर कंपनी ने इसमें ऐड किया है। इस प्लान के अंदर रिस्टोरेशन के साथ साथ सुपर रिस्टोरेशन भी दिया है, जो कि सेम डिजीज पे भी अप्लाई हो जाएगा। लेट से मेरा 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है और एक बीमारी पे मेरा 5 लाख खर्च हो गया, उसी साल अगर मैं दोबारा उसी बीमारी के लिए हॉस्पिटलाइज हुआ तो दोबारा से कंपनी मुझे 5 लाख रुपया सेम डिजीज पे जो है वो सुपर रिस्टोरेशन के रूप में 100% वन टाइम सम इंश्योर्ड मुझे मिल जाएगा। डोनर एक्सपेंसेस, इस प्लान के अंदर डोनर एक्सपेंसेस भी कवर है, यानी अगर लेट से किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है तो जिस व्यक्ति को किडनी लगनी है उसकी सर्जरी होगी, लेकिन जो किडनी डोनेट कर रहा है तो उसके लिए भी हम इस प्लान के अंदर क्लेम कर सकते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, लेट से किसी का 2 व्हीलर पे रोड एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने के बाद उसका सम इंश्योर्ड खत्म हो गया, बोनस खत्म हो गया, उसके बाद भी उसका क्लेम अमाउंट बचा हुआ है तो 50% ऑफ सम इंश्योर्ड मैक्सिमम हम सम इंश्योर्ड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो 2 व्हीलर रोड एक्सीडेंट पे हम यूज कर सकते हैं। एक छोटी सी कंडीशन है, इसमें हेलमेट होना जरूरी है, चाहे वो राइडर हो चाहे पिलियन राइडर हो। तो ये था हमारा प्लान मेडिक्लासिक, जो हम इंडिविजुअल व्यक्ति को ये पॉलिसी सेल कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं टर्म एंड कंडीशन की। तो एक्सीडेंटल इसमें डे 1 से कवर होगा। इमरजेंसी डिजीज जो है वो 30 दिन के बाद कवर होगी। और जो प्लान स्पेशल डिजीज है, प्लांट डिजीज, स्टोन हर्निया, नी रिप्लेसमेंट, पाइल्स, यूट्रस रिमूवल, कैटरेक्ट, साइनस अल्सर, ये जो है ये पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद कवर होगी। और पहले से अगर हमें कोई बीमारी है तो हमें पॉलिसी फॉर्म में मेंशन करना जरूरी है। उस बीमारी को हम पॉलिसी लेने के 4 साल के बाद कवर करना शुरू करेंगे। डिक्लाइन रिस्क की बात करें, अगर ऑलरेडी किसी को क्रिटिकल डिजीज है जैसे हार्ट अटैक आया, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, कोमा, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो उसको हम ये पॉलिसी सेल नहीं कर सकते, वो डिक्लाइन रिस्क है। हाँ, इसके अलावा कोई नॉर्मल पीईडी है तो उसे हम पॉलिसी लेने के 4 साल के बाद कवर करना शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।